बहुत खुशी की बात यह है कि पूरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे से हुआ। आराम से मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो इनकी उम्र 27 साल 8 महीने, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स, और ग्रेड 6 की बाल्डनेस थी। सुबह मैंने जो दिखाया FUE हेयर ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया है। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको पहले दिखाना है। तो ये देखिए, ये एक एरिया कंप्लीट हो चुका है इसमें, और इनकी बाल्डनेस इस जगह से इस जगह तक थी, जिसमें कि हमारी हेयरलाइन यहाँ पे देखिए, ये हेयरलाइन ड्रॉ की हुई थी, और हेयरलाइन में एक जिगजैग पैटर्न होता है। बहुत बढ़िया तरीके से एक जिगजैग पैटर्न आया है। मैंने सुबह एक बात और भी बोली थी कि जोन 1 ये वाला जो एरिया है, जिसमें मैंने 2 डिवीजन किए थे, जोन 1 राइट साइड और लेफ्ट साइड, जोन 2 राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो मैंने सुबह भी बताया था कि जोन 1 की डेंसिटी देखिए बहुत ज्यादा होगी, और जोन 2 की अगर डेंसिटी देखेंगे तो उसकी अपेक्षा कम होगी। तो इस चीज को देखने के बाद में यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि सामने हमने डेंसिटी बहुत ही अच्छी बनाई है, पीछे भी डेंसिटी हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम मतलब स्लाइट कंपैरिजन होता है, क्योंकि इतना ज्यादा ऑब्वियस आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये हम समझते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का रह गया है, ये सेकंड सिटिंग में हम कवर करेंगे। सामने का लुक सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो पहले का लुक जो है, अगर मान लीजिए सामने का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जब हमने FUE का हेयर ट्रांसप्लांट किया तो मैंने जब ग्राफ्ट की क्वालिटी देखी थी, तो ग्राफ्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो हमारे यहाँ होता क्या है, मैं पहले समझा दूं कि जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो अलग अलग एरिया वाले जो लेके हम अलग अलग उनको सेग्रीगेट करके, मतलब इस तरीके से सजाते हैं कि हमारे पास सोचिए कि अगर एक बाउल है, तो बाउल मतलब गैलीपॉट जो होते हैं, तो उनके अंदर 1,000 का हमने सेट बना लिया। तो उनमें से रैंडम चेक करते हैं। तो उसमें से जब रैंडम चेक करते हैं तो ये पता लगाते हैं कि इसकी थिकनेस कैसी है, लेंथ कैसी है, किस तरीके के हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब देखने के बाद में, क्योंकि इनके ग्राफ्ट का जो पैटर्न था वो बहुत ही अच्छा था, कुछ एक एरिया था पर्टिकुलरली उसमें से, वहां से थोड़े से मतलब वीक थे, लेकिन हमने उस एरिया को जितना ज्यादा अवॉइड होने की कोशिश थी हमने किया उसको। तो मेजोरिटी वाले जो भी मिले हमको वो अच्छे वाले ग्राफ्ट। तो ये एक अच्छी चीज थी। दूसरी सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें, कि जो हम सामने की स्लिटिंग करते हैं, यानी कि जो एरिया बनाते हैं जिसमें हमको ग्राफ्ट लगाने हैं, तो उसकी डायरेक्शन, उनके एंगुलेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एकदम नेचुरल पैटर्न में आए, ताकि ये नहीं लगे कि ये आर्टिफिशियल कोई चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इनका हेयर आएगा, क्योंकि अभी तो आज से कम 6 महीना लग जाएगा, तो जब वो आएगा तो वो इस तरीके से हो, जब देखे कोई भी तो ये बोले कि हाँ, अपने नेचुरल हेयर हैं। हालांकि हर तरीके से अपने नेचुरल हेयर हैं, वो ग्रो भी करेंगे, काटने भी पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे पहले करते थे आप, वैसे ही करने पड़ेंगे। लेकिन दूर से कोई देख के ये नहीं बता सके ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो यही चीज है। तो ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से दिए जाते हैं, ये मतलब फाइल में जो होते हैं। तो इसमें कैसे क्या करना है, कि यूज स्प्रे है, स्लीपिंग पोजीशन, ये क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हर एक किसी के, तो इस तरीके से दिए जाते हैं। तो इसका एक पैटर्न रहता है। इसी तरीके से डिस्चार्ज के अंदर भी पूरी सारी एडवाइजेज रहती हैं कि इसमें कितने दिन तक क्या मेडिसिन लगानी है, कैसे लगानी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इनिशियल 4 दिन तक आपको जो है मतलब सॉफ्ट डाइट लेनी है, जैसे खिचड़ी टाइप की चीज होती है, मतलब चूइंग वाली जो चीजें होती हैं जिसमें चबाना पड़े, दांतों का बहुत ज्यादा यूज हो, वो सारी चीजें अवॉइड करनी होती हैं। तो ये है। और हम एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, वो है कि स्मोकिंग बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो, बिग नो, ये चीज है। और डाइट, जिसमें कि मतलब आप जो है जितने भी फास्ट फूड होते हैं उन सब चीजों को अवॉइड करिए। हमारी तरफ से तो ये एडवाइस रहेगी कि पूरी तरीके से, और घर का जो है हेल्दी खाना जो होता है वही बेस्ट होता है। रोटी भी खा सकते। ये 4 दिन नहीं, ये 4 दिन सिर्फ आपको जो है मतलब खिचड़ी टाइप की चीजों में जाना होगा। तो ये है। बाकी तो सेटिंग बहुत अच्छी हुई है, रिजल्ट भी आशा करते हैं बहुत अच्छा आएगा। अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताइए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं काम करता हूँ सऊदी अरेबिया में, मैं सर का वीडियो देखता था, तो मैं सोचा था कि जब भी जाऊँगा इंडिया में तो सर से ही है ट्रांसफ़र कराऊँगा, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही है, रिव्यू बहुत अच्छी है।
तो ये मेरा डिसीजन था। ये आगे जाके क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले 2-3 महीने इसका लुक खराब दिखेगा। कारण क्या होता है, पहले 2-3 महीने में ये लगता है कि अरे मैंने जो ट्रांसप्लांट कराया वो हेयर कहाँ गए, ठीक है, इस तरीके की बातें आती हैं दिमाग में। जब 4th मंथ आता है ना, तो आदमी जब इस तरीके से हाथ लगाता है तो उसमें खौस होती है कि यार कुछ तो है। तब ये जब खसखस होती है तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, क्योंकि क्या होती है, ऊपर की शेफ्ट तो गिर जाती है, नीचे से हेयर ग्रो करेगा, तो नीचे की जो जड़ है तो उसको वापस आने में 3 महीने का टाइम मिनिमम लगता है। तो 6 महीने तक ये जब ग्रो हो जाएंगे, आपके हेयर आ जाएंगे, उस समय आप बिल्कुल तो उस समय का समय रहेगा। अच्छा, तब आप सऊदी में होंगे उस समय जी। तो आपको यहाँ पे सब लोग कैसे लगे? बहुत बेस्ट, सब कोई बहुत हेल्पफुल है। मतलब आपको किसी भी प्रकार की कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे थे, बिल्कुल फैमिली और फ्रेंड की तरह लगे। फैमिली और फ्रेंड की तरह। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। सब तो हेल्पफुल थे। मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार आगे सर के साथ में विजिट कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। आप भी आइए और कोलकाता कॉस्मोएड में। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अभी क्योंकि मतलब आपकी फैमिली भी आई हुई है, तो और इसको टाइम भी इतना हो गया है कि हम आपको छोड़ सकते हैं इस समय, क्योंकि ये जो ओटी खत्म हो जाने के बाद में और अभी तक का हम जो टाइम ड्यूरेशन लेते हैं वो इस तरीके से लिया जाता है कि यहाँ पे सारी चीजें सेटल है कि नहीं, उस चीज को देखने के लिए ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीजें, मॉनिटर्स जो हैं वो सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, पेशेंट बढ़िया तरीके से बात कर रहा है, हंसी खुशी, तो बस घर भी जाएगा तो हंसी खुशी होगा। तो यही चीज है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।